निकलती किरण और धूप के साथ एक अच्छी सुबह की शुरुआत। अजीब कॉम्बिनेशन है ना कि कहीं एक शाम ढलता है और दूसरे जगह एक सुबह अच्छी सी निकलती है। बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला दिन है, दिल की आवाज़ पार्ट 1। होप आप सबको अच्छा लगे। कुछ आपकी और मेरी बात करते हैं। चलिए। न जाने कौन सा गम छुपाता हूँ मैं, अब हर बात पे मुस्कुराता हूँ मैं। खुद को खोया है तुझको पाने के लिए, खुद को खोया है तुझको पाने के लिए। क्या हूँ और क्या दिखाता हूँ मैं। ना जाने कौन सा गम छुपाता हूँ मैं, अब हर बात पे मुस्कुराता हूँ मैं। अच्छी है ना। हमारे लाइफ में हम सबको एक मतलब अंदर एक चुल मची रहती है ये जानने का कि हम दूसरों की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब कि वी जस्ट वांट टू नो व्हाट वी वैल्यू इन अदर्स लाइफ। अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब हम अपने को दूसरों की नज़र से जज करते हैं, बल्कि खुद तो हमें भी अपने नज़र में अपने को जज नहीं करना चाहिए। जैसे हैं ठीक है। आगे सुनिए। एक बात है ना कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि वो भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना हम उसको देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर हमें बनना है तो हम अच्छे से अच्छे बनेंगे। दूसरों का क्या ये करना है हमें। सुनिए आगे। कभी खुद ना लगाओ अंदाज किसी की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का। कभी खुद ना लगाओ अंदाज अपनी ज़िंदगी का किसी की ज़िंदगी में। खुदा न करे जब हकीकत से रूबरू हो तो अपनी ही नज़रों से गिर जाओ। खुदा न करे कि जब हकीकत से रूबरू हो तो अपनी ही नज़रों से गिर जाओ। बहुत दर्द होता है ना जब पता चल जाए कि हम उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, वो देती या नहीं दे पाता है उतना। मुझे तो बहुत गलत लगता है ये बात। हम खुद को क्यों जज करते हैं दूसरों की में। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं हम जैसे भी हैं। पर नहीं, हम कंपेयर करते हैं दूसरों की नज़र से अपने आप को। अरे वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट हैं। आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, सब बेस्ट है यार। इसमें क्या है। आगे देखिए। कभी भी झगड़ों को अधूरा मत छोड़ो। होती है ना कि जो भी रात में बातें होती हैं, जैसे कि कोई भी लड़ाई हो गई रात में, कभी उसको अधूरा मत छोड़िए, उसको ख़त्म कर दीजिए। नहीं तो तुम दोनों में से कोई एक ना एक तो ऐसा ज़रूर होगा जिसको अच्छे से नींद नहीं आएगी। टेंशन में रहोगे, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे। सबसे अच्छा है ना कि उसको ख़त्म कर देना, उसको सॉल्व आउट करें। लेकिन हमें क्या हो जाता है कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उससे लड़ बैठते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन है या फिर झगड़ा करने का रिजोल्यूशन है। जो समझना आप समझ लीजिए। कभी भी रात वाले झगड़े को कभी भी अधूरा मत छोड़िए, उसे ख़त्म कीजिए, क्लियर आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए, बात कीजिए। बात करने से ही
सॉल्यूशन सामने आएगा। उसी पे कुछ लिखा है, आंधी चली थी रातों को इल्ज़ामों की, आंधी चली थी रातों को इल्ज़ामों की, सुबह उठे तो रास्ते बिखरे हुए थे, सुबह उठे तो रास्ते बिखरे हुए थे। वही है ना कि अगर आप रात वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं तो सुबह उठते हैं तो फिर अक्सर क्या होता है कि हमारे लाइफ में अगर जो किसी से भी झगड़ा हुआ रात में, ऑफ कोर्स किसी से क्या, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन से ही होगा, तो फिर वो सुबह उठने से वो बात नहीं हो पाती है। एज एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। आंधी चली थी रातों को इल्ज़ामों की, सुबह उठे तो रास्ते बिखरे हुए थे। बहुत अजीब है ना। थोड़ा सा ये मुझे ये लाइन बहुत पसंद है बाय द वे। रात का झगड़ा जो होता है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि नहीं मैं अच्छा तुम अच्छी, तुमने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया, जब तुमने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह, यही सब टॉपिक होती है। तो सुबह उठने से फिर झगड़ा होने के बाद पता चलता है क्या कि रिश्ते ही नहीं है, सब ख़त्म, सारे ख़त्म। तो फिर उसी पे एक लिखा है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि यादों में हो तुम, टाइटल है यादों में हो तुम, याद में तेरी याद थी, याद में तेरी याद थी, क्या याद थी कुछ याद नहीं, क्या याद थी कुछ याद नहीं, तेरी याद में सब कुछ भूल गए, क्या भूल गए कुछ याद नहीं, तेरी याद में सब भूल गए, क्या भूल गए कुछ याद नहीं, बस याद हो तुम, सिर्फ यादों में हो तुम, सिर्फ यादों में हो तुम। यही होता है लास्ट झगड़ा का रिजल्ट। आपके ऊपर ब्लेम आएगी या फिर आपके रिलेशनशिप के ऊपर। चलिए ठीक है, ये तो दिल की आवाज़ पार्ट 1 थी। अच्छा, मैंने वो सब नहीं बोला है कि मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, पर्सनल बातें में ये सब अच्छी नहीं लगती हैं। वो तो आप समझदार हो, इतने दिन से यूट्यूब चला रहे हो तो आपको पता ही होगा। ये सब बात पर्सनल में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, यू नो एवरीथिंग। ये तो दिल की आवाज़ पार्ट 1 थी, मिलते हैं पार्ट 2 में कुछ नई उमंग के साथ, कुछ नई संग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।